अगर आप भी परेशान हो गए हो फॉरेक्स टाइमिंग समझने की कोशिश कर करके तो डोंट वरी, इस वीडियो को बस एंड तक देख लेना है। इस वीडियो में मैं आपको सारे फॉरेक्स टाइमिंग्स के बारे में, फॉरेक्स मार्केट आवर्स के बारे में, आपको कब ट्रेड करना चाहिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो तो आपको कब ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहिए, इस पूरे वीडियो में कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट पर चलते हैं। और तो सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि कौन से सेशंस होते हैं, कितने सेशंस होते हैं और कैसे मार्केट आवर्स काम करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है babypips.com। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप टूल्स पर जाके फॉरेक्स मार्केट आवर्स पर क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे उस पर तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप जो भी टाइम जोन में हो, 90% लोग इंडियन टाइम जोन में होंगे, तो यहाँ पे आप अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो। कोलकाता, मुंबई, जो भी है। अगर आप मान लो दुबई में हो तो आप यहाँ पे दुबई टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मुंबई सिलेक्ट कर लूँगा, एज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स विल बी फ्रॉम मुंबई। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको 4 सेशंस दिख रहे हैं। एक सिडनी सेशन आपको दिख रहा है, एक टोक्यो सेशन आपको दिख रहा है, एक लंदन दिख रहा है और एक न्यूयॉर्क दिख रहा है। एंड कुछ ऐसे सेशंस भी है जो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब सेम टाइम पर दोनों सेशंस ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक सिडनी और टोक्यो दोनों चल रहे होते हैं। बट सुबह 11 बजे सिडनी बंद हो जाता है और टोक्यो सेशन जो है वो दोपहर के 2 बजे तक चलता रहता है। सिमिलरली 12 बजे, 12:30 के आसपास लंदन खुल जाता है और टोक्यो भी ऑपरेट कर रहा होता है। एंड लंदन जो है शाम के 8 बजे के आसपास बंद हो जाता है जब न्यूयॉर्क ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स, टाइम जोन्स जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। इसमें मैं अपना 4-5 साल का फॉरेक्स मार्केट का एक्सपीरियंस आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि किसके ऊपर ध्यान देना है, किसके ऊपर नहीं। इसको बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, सिडनी और टोक्यो को अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वैसे भी इस पर्टिकुलर टाइम जोन में ज़्यादा मार्केट में मूव्स आते नहीं है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहेंगे एशिया सेशन। बहुत सारे ट्रेडर्स भी ऐसे ही करते हैं, इनको कंबाइन कर देंगे, एशिया सेशन कह देंगे कि हाँ ठीक है भाई, रात में 2 बजे से लेके सुबह मान लो 10-11 बजे तक जो है एशिया सेशन चलता है। उसके बाद जो है प्री लंदन और लंदन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सिडनी और टोक्यो को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, उसको एशिया सेशन कह दो। ठीक है, एशिया सेशन जो है रात भर चलता है, हमें कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज हम रात में ट्रेड नहीं करने वाले ऑफकोर्स। तो हमारे लिए बचता क्या है? हमारे लिए बचता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन जो होता है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टाइम जोन समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, नीचे लिखा हुआ है ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे। मतलब यहाँ नीचे जो आप देख सकते हो, नीचे ट्रेडिंग वॉल्यूम का इंडिकेटर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है और ये बताता है कि सेशन के हिसाब से वॉल्यूम कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रात में यहाँ पे वॉल्यूम मीडियम होता है, रात के 1 बजे के बाद वॉल्यूम डिप होता है, गिर जाता है, और दोपहर के 12 बजे जो है वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, विच इज़ लंदन सेशन ओपन। और फिर वॉल्यूम पीक करता है शाम के 8 से 9 के बीच में, विच इज़ न्यूयॉर्क सेशन। और फिर 10 से 11 के बाद वॉल्यूम वापस गिरने लगता है। तो अब एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ट्रेडर क्या चाहता है? एक ट्रेडर ये चाहता है कि भाई मार्केट में कोई मूव आए। अब जब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा, ना तो आपका लॉस होगा, ना तो आपका प्रॉफिट होगा। आप खाली चार्ट के सामने बैठ के चार्ट देखते रहोगे और चार्ट कुछ नहीं करने वाला है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि भाई सिडनी और टोक्यो को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, बिकॉज वो लो वॉल्यूम सेशन है। लो वॉल्यूम सेशन में वैसे भी ट्रेड करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो लंदन और न्यूयॉर्क जो है वो हमारा मेन फोकस होने वाला है। एंड स्पेशली ये टाइम एरिया, ये टाइम विंडो जहाँ पे वॉल्यूम हाई होती है। अब या मान लीजिए आप एक नाइट शिफ्ट कर रहे हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो आईटी कंपनी में, आप यूएस टाइम जोन के हिसाब से काम कर रहे हो, देन मेनली आपको लंदन सेशन में ट्रेड करना सूटेबल पड़ेगा। अब मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज सुबह 6-7 बजे शुरू होती है, आप मान लीजिए 11 बजे तक फ्री हो जाते हो या 12 बजे तक फ्री आते हो या दोपहर में 4 बजे तक फ्री होते हो, देन आपके लिए न्यूयॉर्क सेशन जो है सूटेबल है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, 9 to 5 कर रहे हो, 6 बजे तक घर आते हो, 7 बजे तक घर आते हो, देन अगेन न्यूयॉर्क सेशन आपके लिए सूटेबल है। तो उसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि ठीक है, अब लंदन सेशन का यहाँ पे टाइम जोन बताया गया है। अब अगर आप ये गूगल भी करोगे, चैट जीपीटी में पूछोगे, कहीं भी पूछोगे, तो आपको यही बताएगा कि भाई साहब लंदन सेशन 12:30 से लेके शाम के 9:30 तक चलता है। आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लंदन सेशन का मेजर मूव जो आता है वो है 12:30 से लेके दोपहर के 2 से 3 बजे तक। उसके बाद जो है मार्केट प्रीटी मच ड्राई हो जाता है और फिर मार्केट में वॉल्यूम जो है न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फ्लैट हो गया वॉल्यूम। 3 से 5 के बीच में वॉल्यूम फ्लैट हो गया।
तो 3 से 5 का भी टाइम विंडो आपको पकड़ के निकालना है और उसको साइड में रख देना है, बिकॉज 3 से 5 जो है मार्केट ज़्यादा मूव नहीं देता है। अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, बट मेजॉरिटी जो टॉप 5-10 इंस्ट्रूमेंट्स है फॉरेक्स मार्केट में वो फ्लैट हो जाते हैं, ज़्यादा मूव नहीं देते। तो अगेन मैं आपके लिए बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि लोग गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी जाते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, तो उनको लोग थ्योरी समझा देते हैं बट प्रैक्टिकल समझा नहीं पाते क्योंकि वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मेन एरिया है ये आपको देखना है। तो लंदन सेशन का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 12:30 से लेकर 3 बजे तक आपको ध्यान देना है अगर आप लंदन सेशन ट्रेड कर रहे हो तो अपनी डिक्शनरी में ये लिख लो कि लंदन सेशन का मतलब है 12:30 से दोपहर के 3 बजे तक, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं। अब न्यूयॉर्क सेशन में आप देखोगे तो 5:30 के बाद जो है वॉल्यूम शुरू होना स्टार्ट होता है। अब न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि न्यूयॉर्क सेशन का जो सेकंड आवर है, सेकंड आवर मतलब अगर न्यूयॉर्क सेशन 5:30 बजे खुल रहा है शाम को, तो 6:30 बजे से एक्चुअल वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना चाह भी रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो घर ही 6 बजे आता हूँ, मैं न्यूयॉर्क कैसे ट्रेड करूँगा, डोंट वरी, 6:30 से एक्चुअल वॉल्यूम आना शुरू होता है। तो न्यूयॉर्क को आपको क्या रखना है ध्यान में, 6:30 से लेके रात के 10:30 बजे तक मान लीजिए आप न्यूयॉर्क को, ये 4 घंटे का विंडो आप न्यूयॉर्क को कंसिडर कर सकते हो। उसके बीच में या उसके बाद में हाँ न्यूयॉर्क सेशन एग्जिस्ट करता है, ओपन होता है, बट वॉल्यूम नहीं होता है। एज अ ट्रेडर आई रिपीट, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, अगर आप मार्केट में ट्रेड एंटर करते हो, आप बाय करते हो सेल करते हो, ठीक है, या तो आप चाहोगे कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो आप चाहोगे कि मार्केट आपके फेवर में जाए, बट जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो क्या कर लोगे? एंड दैट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट यूजलेस पार्ट फॉर अ ट्रेडर। सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक दिस विंडोज वेरी वेरी क्लियर। थ्योरी मैंने आपको समझा दी, थ्योरी में से ना आपको अननेसेसरी चीज़ काट के प्रैक्टिकलिटी भी समझा दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, विच इज़ DST। DST का फुल फॉर्म है डे लाइट सेविंग्स टाइम। अब डे लाइट सेविंग्स टाइम क्या होता है कि जब विंटर आता है में वेस्टर्न एरिया में, तो क्या होता है टाइम जोन जो है 1 घंटा आगे हो जाता है, 1 घंटा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो अभी जो है, अब इसको आप गूगल भी कर सकते हो, अभी जो है हमारा जो डे लाइट सेविंग्स टाइम है वो बंद हो चुका है। तो हमारा लंदन सेशन 12:30 बजे ओपन होता है और टेक्निकली थियोरी के हिसाब से 12:30 बजे ओपन होता है और क्लोज होता है 9:30 बजे। बट जब डे लाइट सेविंग्स टाइम शुरू होता है तो डे लाइट सेविंग टाइम्स जो है वो कुछ महीनों के लिए होता है। आई थिंक फ्रॉम नवंबर टू मार्च डे लाइट सेविंग्स टाइम होता है कुछ महीनों के लिए। तो डे लाइट सेविंग्स टाइम जब शुरू होता है तो सिंपली जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे हो जाता है, 1 घंटा सिंपली पीछे हो जाता है। मतलब अगर लंदन जो है 12:30 से, मान लीजिए अभी मैंने आपको सिखाया कि 12:30 से 3:30 है या 12:30 से 3 है, तो क्या होगा डे लाइट सेविंग्स टाइम के दौरान 11:30 से 2 हो जाएगा। सेम थिंग न्यूयॉर्क सेशन अगर मान लीजिए मैं आपको सिखाया 6:30 से 10:30, तो वो हो जाएगा 5:30 से 9:30। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अब डे लाइट सेविंग्स टाइम का एग्जैक्ट डेट आप गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट्स क्या होता है। तो जब डे लाइट सेविंग्स टाइम शुरू होता है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाई जो भी है वो -1 हो रहा है, और डे लाइट सेविंग्स टाइम जब खत्म हो जाएगा तो वापस +1 होके स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको टाइम दिख जाएगा। अब थोड़ा चार्ट्स पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको सिखाया उसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई जो मैंने सिखाया वो सही भी है गलत। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी वीडियो है, कोई भी आप मेरा कोर्स भी ले रहे हो, आप मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, मैं कोई भी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ उसको ब्लाइंडली प्लीज़ फॉलो मत करो, क्योंकि वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपने मेरे से ली है। अब जब तक वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप खुद टेस्ट नहीं करोगे, खुद आपको बिलीव नहीं आएगा कि ये काम करता है नहीं करता है, तब तक आप उसको कॉन्फिडेंटली मार्केट में एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको टेस्ट करना। तो अब हम आ गए गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है। इंडिकेटर्स में जाएंगे, इसमें सर्च करेंगे FXN एशियन सेशन रेंज, अभी आ जाएगा इंडिकेटर। और जब आप ये इंडिकेटर को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 डब्बे बन के आ रहे हैं कैंडल्स के ऊपर। अब ये A इज इक्वल टू एशिया सेशन, ये एशिया सेशन का है, ये लंदन सेशन का है और ये न्यूयॉर्क सेशन का है, ठीक है। तो आपको इसके हिसाब से देखना है कि भाई मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अब जैसा कि हमने सीखा है वीडियो में कि एशिया सेशन में मार्केट ज़्यादा मूव नहीं देता, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ खास मूव नहीं आया, ठीक है, मूव आया है बट कैंडल्स आप देख सकते हो छोटी छोटी कैंडल्स है, लो वॉल्यूम्स है। यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी आपको दिख रहा होगा, लो वॉल्यूम्स है। अब यहाँ पे लंदन सेशन शुरू हो गया 12:30 से लेके यहाँ पे 4:30 तक का मैंने सेटिंग रखा हुआ है। 12:30 बजे आप देख सकते हो वॉल्यूम आया, मार्केट ने एक ट्रेंड दिया, बड़ी बड़ी कैंडल्स अपने को देखने को मिल रही है। उसके बाद बच गया 5:30। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि 5:30 पे इतना खास मूव नहीं आता है, 6:30 विच इज सेकेंड आवर ऑफ न्यूयॉर्क सेशन इज व्हेन द वॉल्यूम एक्चुअली कम्स इन। अब यहाँ देख सकते हो 6:30 बजता है एंड वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दिया है हमें इस पर्टिकुलर सिनारियो में, तो इसको एक और 2-3 बार देख लेते हैं। एशिया सेशन लो वॉल्यूम
फ्लैट मार्केट। लंदन सेशन शुरू होते ही, लंदन सेशन यहाँ पे शुरू हुआ, शुरू होते ही वॉल्यूम आया, हमें थोड़ा ट्रेंड देखने को मिला। फिर यहाँ पे टेक्निकली 5:30 बज गए, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पे 5:30 बज गए, मूव नहीं आया। 6:30 जैसे ही बजता है वैसे ही एक ट्रेंड आया और मार्केट ने वॉल्यूम दे दिया, मूव दे दिया। क्योंकि सबसे आसान काम है थ्योरी दे के, गूगल करके, चैट जीपीटी करके आपको प्रैक्टिकल आपको ये सब सिखाना कि भाई ये टाइम है, बट उसका आप क्या कर लोगे अगर आप उस पर प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे, उस पर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, सो दैट जब आप मार्केट में इसको अप्लाई करने जाओगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ ईज, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, बट मुझे यूज़ ये सब चीज़ें करनी है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया क्लियरली कि फॉरेक्स मार्केट आवर्स में क्या आपको ध्यान देना है, क्या आपको ध्यान नहीं देना है। एंड आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, babypips.com है, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम के साथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप मान लीजिए आप जब शुरुआत में सीखोगे इस चीज़ के बारे में, टाइमिंग लिखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि यू विल फील कि भाई अच्छा अभी कौन सा सेशन चल रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप लिख सकते हो, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका सकते हो टू रेफर, और एल्स यू कैन कम टू द वेबसाइट, यू कैन सीक, एंड ये आपको बता देगा कि कौन सा सेशन चल रहा है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, जो मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर ध्यान में रखना, उसको ज़रूर नोट कर लेना एंड अपने ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका देना या अपने लैपटॉप में सेव कर लेना, कहीं भी सेव कर लेना, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।